टेंथ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, टेंथ क्लास की आज विज्ञान की वर्कशीट 41 आई है। आज हम पाठ नंबर 4 के अंतर्गत कार्बन एवं इसके यौगिक, उसके सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। समजातीय श्रेणी आज मुख्य हमारा टॉपिक है। समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी को समझने से पहले चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्बन को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं, जैसे कार्बन 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 कार्बन। ये लंबाई, ये श्रृंखला है जो ये विभिन्न लंबाई की भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं और बहुत लंबी भी हो सकती है। कार्बन जैसे 20 कार्बन लग गए, 30 कार्बन लग गए, ये हो सकती है। साथ ही हमने ये भी जाना था पहले कि ये शाखित भी हो सकती हैं, जैसे कार्बन। ध्यान दीजिए बच्चों, कार्बन 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 कार्बन, एक शाखा कार्बन के ऊपर भी चली जाती है, हाइड्रोजन हो जाएंगे साथ में, इनके बाकी हाइड्रोजन लग जाएंगे, या कोई और प्रकार्यात्मक समूह लग जाएगा, या फिर विषम परमाणु लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये सब बातें पहले ही सीख चुके हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं दूसरे परमाणु या कोई प्रकार्यात्मक समूह उसके स्थान पर लग जाता है। और अल्कोहल जैसे जो प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति है, जैसे OH ग्रुप है, ये क्या करता है, उन यौगिकों के गुणधर्मों को तय करती है, उन यौगिक गुणधर्मों को तय करती है। ये प्यारे बच्चों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। देखिए, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। जैसे यहाँ पे OH प्रतिस्थापित कर रहा है एक H को, तो ये एक समजातीय श्रेणी है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, जैसे CH4, C2H6, C3H8, यहाँ भी CH2 जुड़ता जा रहा है सब में। इसमें एक C जुड़ गया तो एक C और एक C, 2C, C2 हो गया, 4 और 2 6H हो गए, 4 2 6H हो गए, यानी CH2 जुड़ता चला गया हर बार, CH2 CH2 CH2। तो ये भी एक एल्केन की समजातीय श्रेणी होगी। उसी प्रकार से हम एल्कीन की समजातीय श्रेणी कर सकते हैं, जैसे C2H4, C3H6, C4H8, तो इसमें भी CH2 ग्रुप जुड़ता चला गया, तो ये एल्कीन की समजातीय श्रेणी है। तो उसी प्रकार हम अल्काइन की भी समजातीय श्रेणी ढूंढ सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे C2H2, C3H4, C4H6। तो इस प्रकार इसमें भी CH2 जुड़ता चला गया हर बार, तो ये एल्काइन की समजातीय श्रेणी होगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। आइए, यानी उसके बाद ये जानने की उत्तर देने, अगले युग्म प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, इसमें CH2 का अंतर है, CH2 का अंतर है। इसमें CH2 जोड़ देते हैं तो C4H10 बन जाएगा। और इसमें समजातीय श्रेणी के, यदि समजातीय श्रेणी आप इन युग्मों के, इसमें देखिए इसका परमाणु द्रव्यमान कम है, इसका परमाणु द्रव्यमान अधिक है। ये देखो, इसका परमाणु द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। यदि इनके परमाणु द्रव्यमान हमें पता है तो C3H8। तो समजातीय श्रेणी के कुछ गुण धर्म यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह से देख लें प्यारे बच्चों। इसके अलावा जो समझाने की बात मैं वो समझा रहा हूँ आपको। इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को भी देखा आपने, एल्कीन की समजातीय श्रेणी को भी हमने अभी देखा। ये हो जाएगी, जैसे एथीन का सूत्र क्या है, एथेन का सूत्र क्या है, उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र ये हो जाएंगे इस तरह से। एथेन का जैसे मीथेन था,
एथेन था, तो एथेन का सूत्र इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं, यानी CH2, फिर मैथेन से एथेन, एथेन से प्रोपेन, CH2 जोड़ते चले जाइए और इस प्रकार से आपके ये सूत्र निकलते चले जाएंगे। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति देखिए, मैंने वर्कशीट 40 में आपको ये समझाया था कि जब अल्कोहल ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप यानी जब OH ग्रुप लगता है, OH किसी में, तो मीथेन को मेथेनॉल बन जाएगा, नॉल लग जाएगा, OH के साथ नॉल लगता है, नॉल, मीथेन के साथ नॉल मेथेनॉल, एथेन के साथ एथेनॉल, प्रोपेन के साथ नॉल प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब बन जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप में मैंने बताता नल लग जाएगा, नल, नल, ठीक है। जैसे मैथेन का मैथेनल, प्रोपेन एथेन का एथेनल, प्रोपेन का प्रोपेनल, एल्डिहाइड ग्रुप जब इसमें हम जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन को हटा के, जैसे किसी का मैंने एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया यानी CHO ग्रुप जोड़ दिया इसके अंदर, ठीक है। ये था एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक COOH यदि लगा देते हैं तो ये ऑक्जेलिक नॉइक अम्ल, नॉइक अम्ल हम उसके साथ लगा देंगे। जैसे मीथेन के साथ COOH लगाएंगे, एक हाइड्रोजन हटा के COOH जोड़ देंगे तो ये मीथेन नहीं रहा, अब मेथेनोइक अम्ल हो गया। एथेन के साथ जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन हटा के ये ग्रुप, तो एथेनोइक अम्ल हो गया। इसी तरह प्रोपेनोइक अम्ल और ब्यूटेनोइक अम्ल। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं प्यारे बच्चों, समजातीय श्रेणी क्या होती है। अभी आपने ऊपर परिभाषा देखी, समजातीय श्रेणी क्या आप लिख सकते हैं। अब है C4H9OH के समजात सदस्य का नाम, समजात सदस्य का नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। इसके समजात सदस्य आप नाम लिख सकते हैं। जैसे इसका नाम आपने बताना, पहले तो समजात सदस्य का, तो हम इसके अगले सदस्य का हम वो भी जान सकते हैं। तो ये गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल हो गया, ये इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। और इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया C4 बना लो, पहले C4 हो गए, H लगा दो, देखो ये H हो गए सारे, H, एक OH लगा दो, तो ये H कितने हो गए, एक H हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, C हो गए 4, C4, H हो गए 9, ये देख लो H9 और OH हो गया। तो ये इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया बेटा। इस प्रकार से आप इसका संरचनात्मक सूत्र बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट 2 ही क्वेश्चन है आज के वर्कशीट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन यौगिकों के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है। इस श्रेणी के तीसरे तथा चौथे सदस्य का नाम। तीसरा निकालना है तो n की वैल्यू 3 रख दो, तो इस सूत्र में रख दो C3H 2 इंटू में 3, तो यह आ जाएगा C3H6, C3H6, ठीक है। और चौथे का n बराबर 4 वैल्यू रख दो, तो C4H 2 इंटू में 4, तो ये जगह C4H8। चौथे सदस्य आणविक सूत्र लिख गया, ये आणविक सूत्र होगा। ये संरचनात्मक सूत्र नहीं है, ये आणविक सूत्र है। इसको फैला के लिखेंगे उसे संरचनात्मक सूत्र कहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फैला के लिखा था। तो इस प्रकार इनके नाम भी आप कह सकते हैं। जैसे CnH2n क्या है, एथेन का उसका है, एल्केन का है, तो एन आएगा इसमें। मीथेन, इथेन, प्रोपीन इन आएगा, इन प्रोपीन। और ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटीन, ये प्रोपीन, ये ब्यूटीन नाम होगा इसका। नाम भी यदि हम जानना चाहें तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने समजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ा, और आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।